नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र लगातार इस बार का जो मानसून सत्र है वो लगातार हंगामे की आसार में ही पूरा मानसून सत्र निकल गया। मानसून सत्र में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा हो पाई। लगातार विपक्ष इस बात को लेकर मांग कर रहा है कि बिहार में जो SIR मतदाता पुनरीक्षण का जो काम था इस पे सरकार चर्चा करे। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के तमाम लोग चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन वही विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि सत्ता दल के जो लोग हैं वो इस पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप है। आज की बात आपको बता दें कि आज लोकसभा का सत्र था। लोकसभा के सत्र में पूरा सत्र हंगामे की आसार में चढ़ गया। सुबह सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया SIR को मामले को लेकर। और आज एक तरफ जब विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं चाह रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि चर्चा नहीं चाह रही है, वहीं कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आए और जवाब दें कि जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण जो हुआ, जिस तरीके से लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, वो क्या दर्शा रहा है। क्या वोट चोरी करके ये लोग फिर से सरकार में आना चाहते हैं। बार बार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि महाराष्ट्र में जो खेला हुआ वो खेला ये तमाम लोग बिहार में करना चाहते हैं और वोट चोरी के दम पे बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण के बाद जब से डाटा आया उसके बाद तेजस्वी यादव भी इस पूरे घटनाक्रम में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। गिरते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनके पास दो इपिक नंबर है और जिस नंबर के आधार पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव आयोग ने हमारा नाम ही काट दिया मतदाता सूची से, उसके बाद चुनाव आयोग ने इसका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन करके चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो निराधार है, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव पहले इस बात की जानकारी दें कि तेजस्वी यादव के पास दो इपिक नंबर कहां से आया। और सत्ता पक्ष के लोग और चुनाव आयोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम जो मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है हम इस आधार पे कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हम उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं, या जो पलायन कर गए। पलायन कहने का मतलब यह है कि जो बिहार से छोड़ के दूसरे प्रदेश में आ गए, दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, उन्होंने दूसरे प्रदेश में अपना वोटर लिस्ट बनाया, वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा रखा है। तो यानी दो प्रदेश में जिनका नाम है हम जो उनका नाम ए से यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। तो यानी जो डाटा आया उसमें 65.5 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम हटाया गया है, जिसको लेके विपक्ष लगातार बौखला गया है। विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन का दौर है। आपको बता दें कि यही 10 तारीख से राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, बिहार के सासाराम से पदयात्रा करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे, कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। तो यानी अमूमन मोटा मोटी इसको इस हिसाब से समझा जाए कि मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष लगातार SIR के मुद्दे पे बात चर्चा करने की मांग कर रहा है, लेकिन आरोप ये भी है कि सत्ता पक्ष इस चर्चा से भाग रहा है। सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। लगातार चाहे TMC की बात करें या हम RJD की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें या अन्य राजनीतिक दल की हम बात करें, तो तमाम लोग इसी बात पे लगातार जोर दे रहे हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है और चर्चा सरकार इसलिए नहीं करा पा रही है क्योंकि चर्चा सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब देखना है कि विपक्ष में आज भी जिस तरीके से हंगामा हुआ और प्रदर्शन हुआ, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जब तक इस पे कोई एक फैसला नहीं हो पाता, जब तक चर्चा नहीं, तब तक हम लोग लगातार इसी प्रकार से सदन में प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अब देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम को देखते रहे स्वराज पोस्ट हमारी नजर। लेकिन हालांकि सदन की कार्यवाही पे लगातार बनी हुई है, जैसे भी कोई जानकारी आएगी हम आपको लगातार साझा करेंगे। नमस्कार।